लेकिन बड़ा किसानों के लिए सब कुछ किया है सरकार ने। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार ने नहीं किया, लेकिन बड़ी किसानों के लिए है। लेकिन जो छोटे किसान है, 1 एकड़ का किसान है, आधा एकड़ का किसान है, अब कोई ये रबड़ तो है नहीं जो बच जाएगी एक बाप। जी हाँ, डिप्टी सीएम ने दुष्यंत चौटाला जी ने मेरे को सम्मानित किया था गणतंत्र दिवस पर। अच्छा। हाँ जी, सम्मानित किया था उन्होंने। और ये बोल रहा था कि जी मैं आपके खेत का विजिट करूंगा। अच्छा। अच्छा। कभी झूठ बोल के नहीं सम्मानित हो गए हूँ आप। जी मैं आधा किलो में, क्योंकि बच्चे पालने हैं भाई, हम्म। आधा किलो मिश्रित खेती नहीं करूंगा तो मेरा भला नहीं होगा भाई। कितने ये के सब्जियां बोले थे आधे किले के अंदर आप? आधे किले उस हम्म। टाइम सीएम साहब ने ये कहा कि जो आधा एकड़ 1 एकड़ का जो किसान है वो आपकी जमीन बेच के ना कोई और धंधा कर ले। मेरे को अच्छा। इस बात पर बड़ा दुख होया। हम्म। लेकिन इसमें पोली हाउस के अंदर तो इतना मेडिसिन डला है, इतना मेडिसिन डला, आप हम्म। पूछो मत भैया, दवाइयाँ बहुत डल है। हम्म। बगैर दवाइयों के मान लो ये चीज़ें तैयार होती को नहीं। पोली हाउस में अपनी मान लो खीरे की खेती हुए है। और जस्सी मीडिया ग्रुप देखने वाले सारे दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, फिलहाल जींद जिले का गांव है, जींद के लगती ही है अमरहेड़ी। अमरहेड़ी में हम पहुंचे हैं और यहाँ एक आधे किले का जमींदार है, किसान है। आधे किले की वो खेती करता है और सब्जियों का जो है उत्पाद करता है वो। तो आज उनसे बातचीत करेंगे, मिलेंगे कि जो छोटे जमींदार हैं, जो छोटे किसान हैं, सरकार उनको कितना उनको बेनिफिट देती है, क्या क्या उनको स्कीम है जो वो देती हैं। और बताया ये भी जाता है कि जो डिप्टी सीएम है उसने भी सम्मानित किया है इस किसान को। मात्र आधे किले का किसान है, सब्जियां जो उगाता है। तो बातचीत करेंगे भाई और बताते हैं कि लाखों रुपये जो है इसकी सालाना इनकम है। इसका गेट आप देख सकते हो भाई, कितने लाख रुपये कमा रहा होगा ये। बाकी तो ऐसे देखो, बातचीत करेंगे इनसे जा करके वहाँ। और ये वो इसका आधा किला है। फिलहाल कौन कौन सी सब्जियां लगा रखी है, ये आधा किला है जो इसके अंदर इसने सब्जियों का उत्पाद कर रखा है। तो हरी सब्जियां हैं, देखो शहर के बिल्कुल लगते ही है, जींद के लगते ही। और जींद में जो है भाई ऑर्गेनिक सब्जी है ये। एक तो आप पोलियो हाउस की सब्जियां खाते हो, पोलियो पोलियो हाउस में किस प्रकार सब्जियां तैयार की जाती हैं। और ये ऑर्गेनिक खेती जो बताया ये भी जाता है कि भाई खाद का भी बहुत कम यहाँ उपयोग किया जाता है। तो जींद जिले के बिल्कुल नज़दीक ही है ये गांव हिरका, तो अमरहेड़ी गांव है। तो ताऊ जी है किसान, आधे किले के किसान है मात्र। और अभी फिलहाल यहाँ लगे हुए हैं काम पे। और इनका बेटा वो भी एक बार कैमरामैन साथी को दिखाइए भाई, क्या खेती क्या काम कर रहे हैं ये। तो ये आधे किले के किसान हैं और इनसे बातचीत भी करेंगे, सरकार का जो है किन किन स्कीमों का इनको फायदा होता है, तो वो सारी बात करेंगे। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है ताऊ जी आपका? मेरा नाम हवा सिंह है जी। हवा सिंह है। जी जी। ताऊ जी ये बता रहे थे कि जो डिप्टी सीएम उसने भी आपको सम्मानित किया था। जी हाँ, डिप्टी सीएम ने दुष्यंत चौटाला जी ने मेरे को सम्मानित किया था गणतंत्र दिवस पर। अच्छा। हाँ जी, सम्मानित किया था उन्होंने। और ये बोल रहा था कि जी मैं आपके खेत का विजिट करूंगा। अच्छा। अच्छा। कभी झूठ बोल के नहीं सम्मानित हो गए हूँ आप। बिल्कुल सही बात है ये तो। हाँ, तो उन्होंने फिर 2 महीने के गैप में मान लो जनवरी में सम्मानित किया था। और मार्च में आके ने खेत का विजिट किया था। उन्होंने देखा हुए बड़े खुश हुए। हम्म। मेरी जो मैंने कार्यशाली है मेरी खेत की, मान लो सारी तरह की मान लो वैरायटी है मेरे पास। हाँ हाँ। मेन मेन खेती मेरी स्ट्रॉबेरी की, फ्रूट की हो गई जी। अच्छा। हाँ जी। और कुछ मैं बेमौसमी एडवांस में मान ले चलता हूँ सब्जियां। मान ले जिस तरह आज धनिया है, लोकल धनिया मार्केट में आ रहा नहीं अभी, और मैं मार्केट में ले जाते हुए मैंने 5 दिन हो गए धनिया। अच्छा। तो इस तरह मैं थोड़ा एडवांस चलूँ जी। हम्म। तो मिश्रित खेती करता हूँ जी मैं आधा किलो में, क्योंकि बच्चे पालने हैं भाई। हम्म। आधा किलो मिश्रित खेती नहीं करूंगा तो मेरा भला नहीं होगा भाई। कितने ये के सब्जियां बोले थे आधे किले के अंदर आप? आधे किले के अंदर भैया मौसम के हिसाब से सारी ये सब्जी बोले हैं आप। देखो पत्ता गोभी है, गांठ गोभी है, उसके अंदर ग्रीन गोभी है, मान लो ब्रोकली बोल रहे हैं। हाँ। उधर बताओ वो रखे किया, वो रखे जी पालक है, धनिया आप देखने लग रहे हो जी, लहसुन हाँ। लगा रखे है, कच्ची हल्दी है, चुकंदर है, हरा प्याज है, भिंडी है, ये देख लो आप टुट्टी पड़ी है, ये दिखा दो भाई चाहिए। ठीक है ना जी। ये मौसम के हिसाब से ही चलूँ जी मैं। अब की बार थोड़ी गर्मी ज्यादा होने के कारण मान लो जर्मिनेशन कम हुई है मान लो। तो इसलिए हम रुक रहे हैं मान लो कि भाई मौसम की इंतजार करेंगे। अब स्ट्रॉबेरी का पौधा 2 दफे ले आके लगा लिया। कोई ये तो है नहीं भाई इधर नहीं तो इरका पड़ोस में मिल जाएगी। ये तो दूसरी स्टेटों से पौधा आवे जी, हिमाचल से आवे, महाराष्ट्र से आवे मान लो हाँ। पौधा। तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है जी अब की बार, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। तो तो जी बात करें सरकार की, वो कहते हैं कि किसानों की जो है वो फसल दोगुना मतलब उनका मुनाफा कर दिया है। तो उनका कुछ स्कीमों का आपको कुछ फायदा हुआ है? ऐसा है जी, मान लो मेरा कहना ये है, जो छोटा किसान है ना,
मिडिल क्लास का जो किसान है, बिचला किसान है, वो उसको कोई किसी तरह कोई फायदा नहीं मिले है। सरकार चाहे कुछ मर्जी कह लो, लेकिन धरातल पर कुछ है नहीं ऐसा। लेकिन बड़ा किसानों के लिए सब कुछ किया है सरकार ने। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार ने नहीं किया, लेकिन बड़ी किसानों के लिए है। लेकिन जो छोटे किसान है, 1 एकड़ का किसान है, आधा एकड़ का किसान है, अब कोई ये रबड़ तो है नहीं जो बच जाएगी। एक बाप का 6 बेटे हैं, 3 किल्ले जमीन है, तो उसका तो आधा ही किल्ला आएगा। मान लो बाप का तो टाइम पास हो गया 3 किल्ला में, लेकिन औलाद का तो टाइम पास को नहीं हुआ ना आधा किल्ला में। तो ये चीजें हैं सर। वो मान लो किसान मेरे आइडिया से तो मान लो, क्योंकि मैं तो तकनीक से खेती कर रहा हूँ, मैं तो मान लो इतनी मार नहीं खाता। लेकिन जो आम किसान है भैया, सारे मेरे की तरह तो है नहीं, लेकिन वो मार में ही है, लॉस में ही है जी। इस टाइम क्यों सरकार उनको किसी तरह का कोई फायदा मिलन नहीं लग रहा। उनको तो हॉर्टिकल्चर वाले वैसे ही दबा दे, जो मान ले भाई कोई स्कीम नहीं है यहाँ पर। ये चीजें हैं जी। जो बड़े किसान हैं उनको तो बांस बाइयां पर भी सरकार सब्सिडी दे रही है। मान लो सारी चीजों पर सब्सिडी सरकार दे रही है, ऐसी बात नहीं है। पॉलीथीन पर भी दे रही है, मल्चिंग करे है। जो ये पोली हाउस की करते हैं वो, उसके लिए भी तो सब्सिडी देते हैं ना। हाँ, यूं तो मान लो ट्रैक्टर पर सब्सिडी है, रूटरवेटर पर सब्सिडी है, सारी चीजों पर सब्सिडी दे रही है। लेकिन वो तो उन किसानों को मिले ना जो जिनका 10 एकड़ है, 5 एकड़ है, 20 एकड़ है, उनको मिले, उनको फायदा है। लेकिन जो 1 एकड़ का है, आधा एकड़ का, पीछे सीएम साहब का प्रोग्राम था करनाल 2 साल पहले। उस टाइम सीएम साहब ने ये कहा कि जो आधा एकड़ 1 एकड़ का जो किसान है वो आपकी जमीन बेच के ना कोई और धंधा कर ले। मेरे को इस बात पर बड़ा दुख होया कि भाई ये सीएम साहब ऐसी बात किस तरह कह रहे हैं। कि उसके साथ और भी बैठे थे, जेपी दलाल भी हमारा कृषि मंत्री भी था। मान लो कि ऐसी चीजा बो का पुदीना बो जो 300 रुपए किलो लेवा। पुदीना हमने बो रखे, मैं मेरा आज भी 300 रुपए किलो बेच के साई चल रही है। मान लो धनिया भी बो रखे, लेकिन मैं अपने दूसरे दिमाग से मैं मान लो तकनीक से खेती करने लग रहा हूँ। मैं अपने मान लो मैं अपनी सब्जियां के एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। मान लो अदरक बो के देख लिया, कच्ची हल्दी बो के देख ली। मान लो अब काली ब्लैक हल्दी मंगा रखी है मैंने तमिलनाडु से, वो ब्लैक हल्दी बोऊंगा। लाल गन्ना भी बो रखा है। तो मेरा तो कुछ तकनीक से काम है, टाइम पास हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन आम किसान के तो मान लो ये जो तकनीक आप बता रहे हो, कहीं सीखी है आपने या पढ़ाई से करी है? मैं तो अनपढ़ किसान हूँ जी। मैंने कहीं से भी कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है। मेरे पास ही मान लो पहले भी आया करते किसान, लेकिन डिप्टी सीएम साहब आए ना, उस टाइम उन्होंने कहा कि भाई आवासीन के पास तो है ना मान लो कुछ सीखने के लिए है चीजा। उसके बाद मान लो पूरा तांता लग गया। दूसरी स्टेटों के किसान अब भी हमीरपुर से आ रहे थे मेरे पास से, और अब आएंगे मान लो जम्मू कश्मीर से आएंगे मेरे से स्ट्रॉबेरी के पौधे और मेरे से दवाइयाँ वगैरह लेके जावे, और ऑर्गेनिक भी लेके जावे, मान लो अपने ये दूसरी दवाइयाँ भी लेके जावे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती एक ऐसी है जी, वो ऑर्गेनिक अभी होने नहीं लग रही है। हम रिसर्च करने लग रहे हैं कि ऑर्गेनिक होवे मान लो, लेकिन ये होने नहीं लग रही है ऑर्गेनिक। तो ये चीजें हैं शरीर के अंदर। अंकल जी, पोलियो हाउस की सब्जी की बात करें या जो एक नॉर्मल आप ये सब्जी वो